हे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बैटल टू दी हेवंस के एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे जियान और यूनर को, जो कि फिर फाइट करने वाले हैं हानिया और हानली से, जहां जियान अपने स्काई डायमंड पपेट को अपग्रेड करेगा पर्पल स्काई डायमंड पपेट में। और इस फाइट में हमें शॉक लाइन का टैटू भी दिखने वाला है जियान के फॉरहेड पे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा जियान ने 6 स्टार दाउजन में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके बाद जियान और यूनर ने हानिया और हानली की बैंड बजा दी थी। उस फाइट में हानली बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और हानिया उसे उठाकर वहां से भाग जाता है सेकंड लेवल में। फिर जियान अपनी बॉडी की दावकी को स्टेबल करता है, क्योंकि उसने तुरंत ही ब्रेक थ्रू किया था। तो अब आगे देखते हैं। जियान और यूनर हेवनली टॉम के सेकंड लेवल में एंट्री करते हैं। सेकंड लेवल पूरा रिच एनर्जी से भरा पड़ा था, लेकिन जैसे जियान यूनर सेकंड लेवल में एंट्री करते हैं, उनके ऊपर कई सारे 5 स्टार और 6 स्टार एनर्जी बॉडीज अटैक कर देती हैं। फिर क्या उन दोनों उन सभी का ताम तमाम कर देते हैं और उनके एनर्जी कोर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। जियान और यूनर समझ जाते हैं कि यह जरूर हानिया और हानली का ही काम होगा। वह इन एनर्जी बॉडीज को यहाँ पर इकट्ठा किए होंगे ताकि ये हम पे अटैक कर सके और हम यहाँ पर उलझे रहे और उन्हें समय मिल जाए भागने और हील करने का। फिर जियान हंसते हुए कहता है कि अगर वह यही चाहते हैं तो चलो देखते हैं कि वो कितने दूर भाग सकते हैं। जरूर वे 3rd लेवल की एंट्री की तरफ गए होंगे, चलो उनके पीछे चलते हैं। फिर जियान और यूनर उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। उनके रास्ते में कई सारे हानिया और हानली के ट्रैप मिलते हैं, जिससे फाइट करने के बाद वे आगे बढ़ते जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, फिर एक जगह फाइट करने के बाद वह रुक जाते हैं। इन कई दिनों में उन्होंने काफी कुछ गेन किया था, जैसे कि 38 ग्रेड 5 एनर्जी कोर, 25 ग्रेड 6 ग्रेड 7 एनर्जी कोर और 1 ग्रेड 8 एनर्जी कोर, लेकिन अभी तक उन्हें ग्रेड 9 एनर्जी कोर नहीं मिला था। वहीं तभी जियान हंसते हुए कहता है कि ये दोनों कई दिनों से कुत्तों की तरह भाग रहे हैं बिना होप के, बस एक बार मुझे मिल जाए। लेकिन तभी उन दोनों को महसूस होता है नॉर्थ ईस्ट से एक प्रेशर एनर्जी का, जिसके बाद यूनर स्मेल करते हुए कहते हैं कि ये एनर्जी का प्रेशर इतने दूर से फील हो रहा है, जरूर ये 9 स्टार होगी। सेवन का क्या लगता है कि बड़ी मछली है, क्या हम इन पर अटैक करें? तब जियान स्माइल के साथ कहता है कि क्यों नहीं, 9 स्टार बॉडी सेकंड लेवल में रोज कहाँ मिलती है, चलो चलते हैं। वे दोनों उस दिशा में जाने लगते हैं, जहाँ जाने के बाद वे 9 स्टार दाउजन की एनर्जी बॉडी को देखते हैं, जिसके पास कई सारे लो लेवल की एनर्जी बॉडी इकट्ठा हुई होती है, या उन लो लेवल एनर्जी बॉडी से अलग थी। इसके पास इंटेलिजेंस था खुद का, या बोल भी सकती थी। जियान और यूनर को काफी समय लगने वाला था इसको हैंडल करने में, लेकिन वह पूरी प्लानिंग और एक साथ अटैक करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं। लास्ट अटैक यूनर ने किया होता है, वहीं जियान कुछ दूर खड़ा होकर स्माइल कर रहा होता है, लेकिन तभी जियान के नीचे का जमीन फट जाती है और उनमें से 2 ब्लैक रोड फिगर बाहर निकलते हैं, जो लाइटनिंग की स्पीड से जियान के पास अपेयर होते हैं, और वह दोनों एक साथ डार्क चिलिंग विंड से अटैक कर देते हैं जियान के चेस्ट पर। यह दोनों हानिया और हानली होते हैं, जिसके बाद हानिया हंसते हुए कहता है कि सेवजान, जब तुम किसी का पीछा कर रहे हो तो ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो कब हंटर खुद ही हंट हो जाए किसी को नहीं पता। वह दोनों काफी खुश होते हैं, उन्हें देखकर लगता है वो काफी समय से इस अपॉर्चुनिटी को वेट कर रहे थे, लेकिन उनकी खुशी तुरंत गायब हो जाती है जब वह देखते हैं जियान के चेहरे पे स्माइल को। फिर जियान स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे लगा था तुम दोनों बाहर ही नहीं आने वाले हो और यहीं पर हमेशा छुपे रहोगे। और इसी के साथ जियान का फिगर एक्सप्लोड हो जाता है। यह देखकर हानिया और हानली एकदम शॉक हो जाते हैं और सदमे में चले जाते हैं। वह समझ चुके होते हैं कि वे खुद ही जियान और यूनर के जाल में फंस चुके हैं। हानिया तुरंत चिल्लाकर कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो, और बिना किसी हेजिटेशन के वह मुड़कर जियान और यूनर से दूर भागने लगता है। वहीं हानली भी हानिया के पीछे भागता है, क्योंकि जिस स्नेकी अटैक उन्होंने इतने समय से वेट करके और इफर्ट के साथ अटैक किया था वह फेल हो चुका था, और उसके साथ ही वह उनके जाल में फंस चुके थे। लेकिन जैसे ही वह दोनों मुड़कर भागने की कोशिश करते हैं, उनके सामने स्माइल करते हुए एक फिगर अपेयर हो जाता है। यह हमारा जियान होता है। वह कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो इतनी जल्दी क्या है जाने की। तभी हानिया अपने थिक डार्क ब्लैक चेन से अटैक कर देता है जियान के सिर पर, जिसे देखकर जियान स्माइल करता है और अपने पैर को एम्प्टी स्पेस में पटकता है, जिसके बाद उसके नीचे से जमीन एक्सप्लोड हो जाती है और उसमें से एक हॉट लेवा का पिलर बाहर निकलता है, जो उस चेन से जाकर सीधे टकरा जाता है। जहाँ जियान उन दोनों का रास्ता रोक रहा था, वहीं पर यूनर उस 9 स्टार एनर्जी बॉडी से एनर्जी कोर को निकाल लेती है। फिर लाइटनिंग की स्पीड से हानिया और हानली के पीछे अपेयर हो जाती है और हंसते हुए कहती है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि 9 स्टार एनर्जी बॉडी सेकंड लेवल में हो और तुम दोनों यहाँ पर ना हो, तो तुम लोग हम पे अटैक करने की तलाश में थे। फिर उनके आगे से जियान हंसते हुए कहता है तुम दोनों आधे महीने से भाग रहे हो, क्या तुम थके नहीं हो? इसमें हानिया और हानली दोनों फंस चुके थे। आगे जियान था तो पीछे यूनर थी। जब वो समझ जाता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तब हानिया कहता है मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि हमारा अटैक फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम नहीं बचोगे। फिर हानिया हानली से कहता है कि मैं इस लड़की को संभाल रहा हूँ, तब तक तुम इस सावजान को निपटा दो। तब हानली कहता है कि तुम चिंता मत करो, पिछली बार मैं ऐसे ही अचानक से पकड़ा गया था, पर इस बार मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। हानिया यह सुनकर नोट करता है और लाइटनिंग की स्पीड से यूनर की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए। तब यूनर कहती है कि सयान गागा, आप भी केयरफुल, मुझे थोड़ा समय लगेगा, इसको निपटाने के बाद मैं आपके पास आती हूँ। और इसके तुरंत बाद ही यूनर भी अपने हाथ में गोल्डन फ्लेम को लेकर सीधे हानिया से भिड़ जाती है। उसके टकराव से पूरा स्पेस फटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हानली जियान से कहता है कि तुमने गुया को क्या हरा दिया, तुम सोचते हो मुझे भी हरा दोगे, यह तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे बीच में कितना अंतर है। और इसी समय हानली के बॉडी से एक कोल्ड ब्लैक फॉग निकलता है और उस ब्लैक फॉग में से कई सारी ब्लैक चेन निकलती है और पॉइजनस स्नेक की तरह जियान के चारों ओर से अटैक करने को बढ़ती है। इस अटैक को देखकर जियान का एक्सप्रेशन थोड़ा भी नहीं चेंज होता है। वह अपनी सभी फिंगर को फ्लिक करता है और उनमें से कई सारी पर्पल ब्राउन फ्लेम जिसमें डेंस व्हाइट कलर मिक्स था निकलती है, जो सीधे जाकर उस डार्क चेन से टकरा जाती है। उनका क्लाइड इतना तेज होता है कि वह फायरवर्क की तरफ फट जाती है। इस फायरवर्क को देखते हुए जियान कहता है कि अगर तुम ऐसा ही अटैक करने वाले हो तो मुझे मारने का सपना छोड़ दो। यह सुनकर हानली का फेस एकदम डार्क और सुनसान हो चुका था, लेकिन वो जियान की बात को इग्नोर करता है और एक अनयूजुअल सील को फॉर्म करने लगता है लाइटनिंग की स्पीड से। इस सील के फॉर्म होने के बाद हानली के फॉरहेड पे एक अनयूजुअल सा सिंबल प्रिपेयर होता है, जिसके बाद हानली का ऑरा सडनली तेजी से बढ़ने लगता है। उसके बॉडी से
निकलने वाले डार्क डेंस फॉग और भी सॉलिड हो जाता है और उसके साथ उसके हाथ जो कट चुका था वो भी फॉर्म हो जाता है। वो हाथ कई सारी सोल से मिलकर बना होता है। हानली हंसते हुए कहता है कि क्या तुम सरप्राइज्ड हो? तुम्हारे लिए ब्लेसिंग की बात है कि मैंने तुम्हारे लिए हान क्लैन का टैटू यूज किया। ऐसा क्लैन टैटू तुम्हारे जैसे कीड़ा मकोड़ा क्लैन के पास कभी नहीं होगा। यह देखकर जियान समझ जाता है कि यह वैसा ही टैटू है जैसे गू क्लैन के पास है। सभी एंशिएंट क्लैन के पास खुद का एक टैटू टेक्निक है जो उनकी पावर को बूस्ट कर देता है, जैसे जियान यूज करता है अपने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक का। लेकिन जियान को वह क्लैन टैटू नहीं है, वह इसी पे एक टेक्निक है बूस्ट करने की पावर। और तभी हानली कहता है सियाओयान, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे और तुम्हारे बीच में क्या अंतर है। तुम मेरे सामने सिर्फ कीड़े के बराबर हो। और तभी हानली से निकलने वाला ब्लैक फॉग तेजी से फैलने लगता है चारों ओर और उसके फेस में बड़े स्केयर इंटेंस हो जाते हैं और उसका ऑरा 8 स्टार दाउजिन के पीक पर पहुंच जाता है और हल्का हल्का 9 स्टार भी दिख रहा था, जो कि जियान की स्ट्रेंथ को काफी पीछे छोड़ चुका था। तभी अचानक से ब्लैक फॉग जो हानली के अराउंड था वो एक्सप्लोड हो जाता है और हानली डिस्पेयर हो जाता है। तभी तुरंत जियान अपने पीछे एक फिस्ट को बनाकर जोरदार अटैक करता है और वहाँ पर बैंक की आवाज आती है और वहाँ पर हानली अपेयर होता है। हानली कहता है हंसते हुए कि इतना वीक अटैक। अब जियान समझ चुका था कि नॉर्मल अटैक हानली पर कोई काम नहीं करने वाला। वह तुरंत अपने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेन टेक्निक का यूज करता है, फर्स्ट चेन, सेकंड चेन, थर्ड चेन पीक तक। लेकिन इस बार जब जियान ने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेन टेक्निक का यूज किया, उसके फॉरहेड पे वो तेजी फील करने लगा था आईब्रोज के बीच में, पर यह फीलिंग ज्यादा देर तक नहीं टिकती और तुरंत गायब हो जाती है। तो जियान इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और तुरंत हानली से कुछ स्टेप पीछे चला जाता है। लेकिन हानली ने कुछ और ही देखा था, उसके तो होश ही उड़ चुके थे। जियान ने जब उस टेक्निक को यूज किया था उसके फॉरहेड पे एक स्ट्रेंथ सिंबल अपेयर हुआ था जो कि तुरंत डिस्पेयर हो गया, पर हानली उस सिंबल को पहचान लेता है। वह सिंबल हान क्लैन के ग्रेटेस्ट एनिमी सियाओ क्लैन के क्लैन टैटू का सिंबल था। हानली यह सब देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सियाओ क्लैन की ब्लड लाइन तो वेस्ट हो चुकी है, तो सियाओयान इसे कैसे पॉइस कर सकता है। वह अपने आप को काबू करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, या सही हो या गलत, इस सियाओयान के पास काफी ट्रिक्स है, मुझे इसे जल्दी से मारना ही होगा क्योंकि हानिया उस लड़के से जीत नहीं पाएगा। वह लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है। हानली अपनी दागे को रिलीज करता है और फ्यूरियस बीस्ट की तरह जियान की तरफ बढ़ने लगता है। वही जियान कहता है कि लगता है उस चीज को टेस्ट करने का समय आ चुका है। वह तुरंत एक सील को फॉर्म करता है और जैसे ही वह सील फॉर्म होती है, बैंक की आवाज से वहाँ कई सारे येलो स्काई डायमंड पपेट अपेयर हो जाते हैं, जिसे जियान ने एम्प्टी रियलम में लाइटनिंग पूल में स्ट्रेंथ किया था। इन सभी गोल्डन स्काई डायमंड पपेट की गोल्डन कोर की एनर्जी निकलकर एक स्काई डायमंड पपेट में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वे डार्क गोल्डन से पर्पल गोल्डन पपेट में बदल जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पर्पल स्काई डायमंड पपेट अपने आंखें खोलता है और उसकी आंखें एकदम गोल्डन कलर की थी। वह तुरंत डिस्पेयर होकर जियान के सामने अपेयर हो जाता है। पहले स्काई डायमंड पपेट 4 स्टार दाउजिन पर था, लेकिन एम्प्टी रियलम में लाइटनिंग पूल में स्ट्रेंथ करने के बाद यह 6 स्टार दाउजिन में पहुंच चुका था। लेकिन अब जब इसने 10 और स्काई डायमंड पपेट का एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है तो यह स्ट्रेंथ जियान से काफी ज्यादा हो चुकी है। तभी जियान के सामने हानली सोल सटिंग प्लाम का यूज करता है जो डार्क क्लाउड से निकलता है। वह प्लाम एक स्मॉल माउंटेन के बराबर होता है। वही जियान के सामने खड़ा होता है पर्पल स्काई डायमंड पपेट। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जियान और यूनर कैसे इनकी बैंड बजाने वाले हैं और फिर से अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे। वहीं सेकंड लेवल में आने वाला है एक एनर्जी स्टॉर्म, जिसकी वजह से सभी कल्टिवेटर थर्ड लेवल के एंट्री गेट पे इकट्ठा होने लगेंगे और वो एंट्री करेंगे हेवनली टॉम्ब के थर्ड लेवल में, जहां पर है एंसेस्टर सियाओयान का टॉम्ब। तो अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।